हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह जो कि आप आज की जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 15 अप्रैल तक जारी होगा पीपीएससी की 64वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 64वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम 15 अप्रैल तक जारी होगा। परीक्षा के माध्यम से 1465 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसमें 459 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदों के पर नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी और परीक्षा में लगभग 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो कि शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 12, 14 एवं 16 जुलाई 2019 को हुई थी। इसमें 3799 उम्मीदवार सफल हुए थे। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 64वीं संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो चुका है। अब इनका मेडिकल कराया जा रहा है। पीएमसीएच में दिव्यांग छात्रों का मेडिकल होने के बाद कुछ अन्य जांच के लिए आईजीआईएमएस रेफर किया गया है। वहां से जांच प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। अंतिम परिणाम है जो कि 15 अप्रैल तक है जो कि जारी हो जाएगा। जिस तरह पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 20 तक है जो कि मान लीजिए मेडिकल हो जाती है, तो उसके बाद है जो कि 20 से 25 मार्च को है जो कि आपको रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 अप्रैल तक उनके है जो कि रिजल्ट आएंगे मेडिकल के, तभी उसके बाद है जो कि रिजल्ट जारी किया, मतलब 15 अप्रैल तक जारी किया जाएगा। तो सारी जो संशय की स्थिति थी कि आपको 64वीं का फाइनल रिजल्ट है जो कि 20 से 25 मार्च तक आ सकती है, लेकिन उसमें भी अब डिले होगा और आपकी इंतज़ार है जो कि और बढ़ने वाली है। और ये ऐसी इंतज़ार है जो एकदम नज़दीक पहुँचे हुए लोग हैं, खासकर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी जॉब में नहीं है या 4200 ग्रेड पेपर है उनके लिए अच्छी, क्योंकि बहुत सारा जो पोस्ट है इसमें वो लेवल 7 की पोस्टें ज़्यादा है। और क्योंकि बीपीएससी से इंटरव्यू ले रही है और इतनी बड़ी संख्या में जो कि बहुत सालों के बाद आई है, या कह सकते हैं कि नहीं भी आई होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन 1465 सीटों की बहाली है जो कि शायद बीपीएससी की सबसे बड़ी बहालियों में एक है। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है, खासकर उनके लिए जो इंतज़ार कर रहे कि मुझे नौकरी लग जाए। और इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के भी पद हैं, तो डीएसपी के भी पद हैं, और सीओ, बीडीओ और अन्य जो है पत्रकारिता प्रसार या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इन सभी पदों का है इसमें है। तो ये क्लियर हो गया। और 66वीं पीटी का आपने देखा कि कल ही अखबारों में देखिए 25 मार्च तक है जो कि उसके रिजल्ट है जो कि जारी होंगे। कट ऑफ पर बहुत चर्चा है क्योंकि 100 के आसपास है कट ऑफ, और इस बार निश्चित रूप से जो कि बढ़ेगा 97 से, और कम से कम है जो कि 3 या 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं 66वीं पीटी का। और इसमें कितने कट ऑफ है जो कि फाइनल, क्योंकि प्री के कट ऑफ्स दिए जा चुके हैं, फाइनल कट ऑफ है जो कि कितने बढ़ने के, तो निश्चित रूप से इसमें 600 से पार ही इसमें कट ऑफ्स रहेगा। और ये जनरल में तो काफ़ी जाएगा। ईडब्ल्यूएस को अभ्यर्थियों को काफ़ी इसमें फ़ायदा हो सकता है, हालांकि शायद इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं भी हो, क्योंकि ये वैकेंसी 19 में आई है तो होगी ही निश्चित रूप से। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो दूसरी खबरों पर पीसीएस में अब एसडीएम के भी 53 पद होंगे। तो पीसीएस 2021 आवेदन करने वाले करीब 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भर्ती शीर्ष पद एसडीएम पर भी चयनित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एसडीएम के 53 पदों का अधिसूचना मिल चुका है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एसडीएम का कोई पद नहीं था। एसडीएम का पद शामिल होने से कुल संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो गई है। इसमें डिप्टी एसपी के 16, जीआईसी प्रधानाचार्य के 292, एआरटीओ के 4, खंड विकास पदाधिकारी के 30, वित्त एवं लेखाधिकारी के 6 पद निर्धारित हैं। आने वाले दिनों में पदों की संख्या और बढ़ सकती है। ज्ञात हो कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक अधिसूचना के हिसाब से पदों की संख्या बढ़ सकती है। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2021 के तहत शुरुआत में 400 और सहायक वन अधिकारी के 16 पदों पर भर्ती ने 6,88,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जबकि मुख्य परीक्षा के कुल पद के अनुरूप 13 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में कराई जाएगी, लेकिन अभी केंद्रों का निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन दावेदारों की संख्या बढ़ने से केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी होना तय है।
तो मतलब क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो एक भी सीट एसडीएम की नहीं थी वो 53 पद जुड़ गई है। अब आप कह सकते हैं कि बीपीएससी में भी तो एक भी पद नहीं, क्या अभी भी जुड़ सकता है? तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि आपके पद है जो कि अब जुड़ने, क्योंकि अब है जो कि रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और आपके जितनी सीटें हैं और उतनी ही सीटें जो कि लगभग रहेगी, और कोई भी सीट है जो कि बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर खत्म है और एसडीएम की इस बार खाली रहेगी बीपीएससी में। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे उत्तर प्रदेश के बिहार के या अन्य राज्यों के, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि एसडीएम के पद यहाँ 53 पद हैं और फर्स्ट चॉइस भी पीसीएस में यही होता है, एसडीएम होता है, उसके बाद डीएसपी होता है, उसके बाद अन्य पद है जो कि होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। जेपीएससी का निर्णय सही, प्रार्थी की याचिका खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी ने अदालत में शिक्षक नियुक्ति के मामले में उम्र को लेकर जेएसएससी के निर्णय को सही बताते हुए प्रार्थी की याचिका है जो कि खारिज कर दी। इस मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में देवघर के रहने वाले अजय कुमार मंडल की ओर से याचिका दाखिल की गई। उनका कहना था कि हाई स्कूल में भूगोल के शिक्षक की नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन, लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह करते रद्द कर दिया उनकी उम्र सीमा एक साल ज़्यादा है। ये है जो कि इनकी खारिज हो गई है। 712 पदों पर होगी जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय महिला विद्यालयों में प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसका परीक्षण भी हो चुका है। मार्च के अंत या अप्रैल शुरुआत में ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने के आसार हैं। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करता है। आयोग ने पिछले दिनों अलग अलग चरणों के तहत विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 712 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। आयोग चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संसूची शासन को भेज चुका है। अब तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, इसी आधार पर उन्हें कॉलेज आवंटित नियुक्त किए जाते थे। ऐसे में काउंसलिंग पर गड़बड़ी लगते थे। इस बार जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का निर्णय लिया गया है। और क्या है, एसएससी जेईई परीक्षा 2019 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो गई है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2019 की अंतिम उत्तर कुंजी जो कि जारी कर दिया गया है और वेबसाइट पर है जो कि इसको देख सकते हैं 8 मार्च से और 28 मार्च तक ये उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। आरक्षण की है जो कि 50% सीमा को है जो कि पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो आरक्षण का पेच गाहे भगाए किसी न किसी रूप में कोर्ट की चौखट पर मुद्दा बना रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50% अधिकतम सीमा का है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी क्या आरक्षण की तथा अधिकतम 50% सीमा पर पूर्ण विचार की जरूरत है। क्या 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा सहनी के फैसले को पूर्ण विचार बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह भी विचार करेगी क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों को पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है, और क्या इसका संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई। राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन कानूनी सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कुल 6 कानूनी सवाल तय किए हैं जिन पर 15 मार्च से रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया है तब तक किसी भी पक्ष का सुनवाई टालने का अनुरोध नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा सहनी मामले, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, में आरक्षण अधिकतम 50% सीमा तय की थी। यह भी कहा था कि अब बाद में सीमा लांघी जाए, लेकिन वो दूर दराज के मामलों में होना चाहिए। बहुत से राज्यों ने आरक्षण की 50% सीमा का अतिक्रमण किया। क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्या संविधान संशोधनों, कोर्ट के फैसलों और समाज की बदली संरचना को देखते हुए इंदिरा सहनी फैसले को पूर्ण विचार की जरूरत है। क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को दिया गया 12 और 13% का आरक्षण, जो आरक्षण की तय 50% अब बाद की परिस्थितियों के तहत आएगा। क्या राज्य पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार अब बाद परिस्थिति साबित कर पाई, जैसा कि इंदिरा सहनी के फैसले में कहा गया है। क्या संविधान में 102वें संशोधन से राज्य विधायकों को पिछड़े लाभ देने कानून शक्ति खत्म हो गई है। क्या अनुच्छेद 342A में है जो कि और 366(26) के बाद 100 राज्यों अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत मिले अधिकार खत्म होते। क्या संविधान का अनुच्छेद 342 संविधान में संघीय ढांचे को नीति को प्रभावित करता है। ये है जो किस पर है जो कि पूर्ण विचार करेगा कोर्ट। अब देखते हैं अगला क्या है।
महिलाओं का जो बिहार में महिलाओं का जो 50% जो कि आरक्षण की मांग की है, तो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर है जो कि बिहार विधानसभा महिलाएं एकजुट दिखी। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबों ने एक सुर में सरकार में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में 50% आरक्षण देने की बात मांग की। महिलाओं का कहना था कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिले आरक्षण का लाभ बिहार में दिख रहा है। अगर विधायिका में भी आरक्षण मिल जाए तो महिलाओं का नाम रोशन होगा। सोमवार को सदन कार्रवाई आरंभ होते ही आरक्षण की मांग के पक्ष में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा व विधानसभा में 50% आरक्षण दे दिया तो उनकी नाम पूरी दुनिया में हो जाए। वहीं भाजपा विधायक गायत्री देवी ने कहा महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए, लंबे समय की मांग है। तो बिहार में महिलाओं ने विधायकों ने 50% जो कि आरक्षण लोकसभा, विधानसभा ये सब में मांगा, स्थानीय निकायों में भी मांगा है। तो ये रही आज की अपडेट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।